नमस्ते। विगत सत्र में हमने बाल कौतुकम में पढ़ा कि लव जो है कौशल्या, जनक इत्यादि के सामने आए हैं और उन्हें देख कर के कहीं न कहीं इन दोनों का वात्सल्य भाव जागा है और उस लव में उन्हें राम और सीता की जो प्रतिछवि दिखाई दी है उसे देख कर के दोनों को बड़ा हर्ष और स्नेह उमड़ आया। और तभी उसके सुंदर मुखचंद्र को देख कर के कौशल्या ने कहा था कि देखिए तो ये इसका जो शारीरिक सौष्ठव है बालक का और जो इसकी ध्वनि है वह बहुत हद तक राम से मिल रही है और ऐसा लग रहा है इसमें जैसे मेरी बेटी सीता, मेरी बहू सीता, वह भी मुझे कहीं कहीं प्रतिबिंबित होती दिखाई दे रही है। तब जनक ने कहा पश्यामि सखी पश्यामि, देखता हूँ। और ध्यान से देख कर के जनक कहते हैं वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशौ अस्मिन् अभिव्यज्यते संवृत्तिः प्रतिबिम्बिते इव निखिला सैवाकृतिः सा द्युतिः सा वाणी विनयः स एव सहजः पुण्य अनुभवोऽप्यसौ हा हा देवी किमुत्पदोपथैर्मम मनः परिप्लावं धावति। यहाँ जो बात कह रहे हैं जनक, विदेहराज जनक, कि इस बालक में वत्सायाश रघुद्वह से, इस बालक में बेटी सीता और रघुकुल श्रेष्ठ राम का संबंध का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है। वत्सायाश रघुद्वह च शिशव अस्मिन् अभिव्यज्यते, वत्सा पुत्री और राम दोनों का ही, पुत्री सीता और राम दोनों का ही जो रूप है वह संबंध जो है वह प्रतिबिंबित सा इस बालक में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वही स एव वाणी, वह ही वाणी है, स विनय, विनय स एव वह विनय है, सहज पुण्य अनुभव अप्यसौ, और यह पुण्य स्वाभाविक प्रभाव है, पवित्र प्रभाव भी वह ही है। हा हा देवी किमुत्पथैर्मम मनः परिप्लावं धावति, अरे देवी चंचल होकर मेरा मन जिधर नहीं जाना चाहिए उधर भी मेरा मन दौड़ रहा है। मुझे यह स्वरूप, बाल स्वरूप राम और सीता दोनों के संबंध का बार बार स्मरण करा रहा है। यानी इस बालक को देखकर मुझे स्वतः ही राम और सीता का स्मरण हो आ रहा है। कौशल्या कहती जाता अस्ति ते माता स्मरसि वा तातम, बेटा तुम्हारी माता है अथवा तुम अपने पिता को स्मरण करते हो। इस तरह कहने पर लव का जो प्रश्न उत्तर है वह कहते नहीं। ततः कस्य त्वं, तो फिर तुम किसके बालक हो? तो लव कहते हैं भगवता सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकेः, प्रातः स्मरणीय भगवान वाल्मीकि का मैं पुत्र हूँ। कौशल्या कहती है अयि जाता कथयितव्यम कथय, अरे बेटा कहने योग्य बात कहो ना। तो लव कहते हैं कि मैं तो इतना ही जानता हूँ, है ना, एतावदेव जानामि, इतना ही मैं जानता हूँ। तभी अचानक से पीछे से शोर सुनाई देता है और संभ्रांत होकर के, घबरा करके कुछ बालक सामने आए हैं जो कि कह रहे हैं अये बटवः, सारे बटू ब्रह्मचारी सामने आए हैं और कहते हैं श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए कुमार, अश्वो इति को अपि भूत विशेषो पदेषु अनुश्रूयते सोऽयमधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। बालक आकर के कहते हैं कि देखो ये जो अश्व जिसे कहते हैं ना, ऐसा जो कोई जीव है जिसे सभी लोग अश्व इस प्रकार कहते हैं, और वह अभी यहाँ विशेष प्राणी जिसको अश्वपद से सुना जाता है अभी हमारे द्वारा स्वयं देखा गया, हमने उसका प्रत्यक्ष किया है। अश्व इति नाम पशु सामनाय सांग्रामिके च पठ्यते ब्रूतः कीदृशः। जब ये बात आई कि अश्व इस प्रकार के पद को जो हमने पढ़ा था उसी पद वाले किसी प्राणी को हमने देखा है, तो सभी बालक कहते हैं कि अरे ऐसा क्या। लव के सामने जब ये बात आकर के रखी जाती है कि ये बालक आया है और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसके ऊपर लव बाद में बात कहेंगे, पहले वो सुनते कहते हैं कुमार कुमार। सबको लगता है कि लव ही हमारे में ज़्यादा बुद्धिमान है, चतुर है, कुशल है, तो कुमार अश्व इस प्रकार नाम वाला कोई विशेष प्राणी जिसका पद में हमने पढ़ा हुआ है वह ही इस समय हमारे सामने प्रत्यक्ष किया जा रहा है। तो इस बात को सुनकर के लव कहते हैं अश्व इति नाम
पशु सामनाए सांग्रामिके च पठ्यते। पशु नाम का जो सांग्राम जो ये हमारा प्रबंधन ग्रंथ रहा उसमें हमने पढ़ा है अश्व इस नाम का कोई पशु। ब्रूता कीदृशः, बताओ तो वह कैसा है। तो जैसे ही वे कहते हैं कि बताओ वह कैसा है, तो कहते हैं अरे बट सभी बटु वर्णन करते हैं, श्रूयताम, सुनिए तो वह कैसा है। हम लोगों ने भी तो पढ़ा ही था। तो ये जो पश्चात श्रूयताम, सुनो, खुद सुना रहे हैं अश्व के विषय में लव और पूरा वर्णन करेंगे कि जब पशु के बारे में, उस पशु के बारे में आकर के सभी बालक वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि सुनो, ये जो अश्व है, ये अश्व कैसा दिखाई दे रहा है। तो पीछे से इसके पूँछ हिला रहा है यह, और बहुत पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धुनोति अजस्रम, इसके पीछे पूँछ है और उस पूँछ को वह निरंतर हिलाता रहता है। दीर्घग्रीवा, लंबी गर्दन वाला होता है, दीर्घग्रीवा सा लंबी गर्दन वाला होता है वह। खुरास्तस्य चत्वारः एव, और पैर तो उसके 4 ही होते हैं। हाँ, शष्पाण्यत्ति, सूखी घास खाता है। प्रकीरति शकृत पिंड नाम पिंडकान आम्रतान, आम्र मात्रान, और आम की मात्रा में वह लीद करता है। और कैसा है यह, किम व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूरम एहि एहि याम, अरे अरे हम और कितनी लंबी व्याख्या करें, वह दूर चला जाएगा, आओ हम उसे देखते हैं। ऐसा जब वर्णन हो रहा है कि ये लव कहते हैं, बटुकों ने आकर के कहा कि देखो पीछे से पूँछ हिला रहा है और बहुत बड़ा वह है, बहुत तेज़ी से पूँछ हिलाता रहता है, लंबी गर्दन है, 4 खुर हैं उसके, और ये जो घोड़ा है अश्व, इसे ये घास और सूखे पत्ते खाता है और निरंतर यह जो है वो आम के बराबर पुरीश बिखेर रहा है। और अधिक व्याख्या क्या करें, चले आओ हम लोग चलें, उसे देखें, वह दूर जा रहा है, ऐसा कह करके इत्य अजिनई हस्तयोश्च आकर्षन्ति, उसके अजिन, उसकी मृग चर्म खींचते हैं, उसके हाथों को खींचते हैं लव के, और उसे खींच कर ले जाते हैं। लव कहते हैं सौ कौतुको उपरोध विनयम, कौतुक और कोलाहल के साथ और विनय, अनुरोध और विनय के साथ। आर्याः पश्यताम एभिर नीतो अस्मि, आर्य देखिए तो मैं इन लोगों के कारण ले जाया जा रहा हूँ। त्वरितम परिक्रामति, तेजी से घूमता है। अरुंधति कहती है महत कौतुकम वत्स, इस बालक की कैसी चंचलता है। यह बालक जो है मुझे अत्यंत चंचल प्रतीत हो रहा है। कौशल्या कहती है अरण्य गर्भ रूपाला पैर यूयम तोषिता वयम च, इसकी जो अरण्य में रहने वाले बालक के रूप और वार्तालापों से आप और हम दोनों ही संतुष्ट हो गए। इसकी बातचीत से, इसके रूप से हम और आप दोनों ही संतुष्ट हुए हैं। जाना ही, ऐसा लगता है, जानामि पश्यन्तीं वंचित एव, ऐसा लग रहा है उसे देख करके कि मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हूँ। तस्मादितो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत् पलायमानं दीर्घायुषम, अतः यहाँ से दूसरी ओर होकर हम भागते हुए उस चिरंजीवी बालक को देखें। यानी इतना वात्सल्य उमड़ रहा है अरुंधति और कौशल्या के हृदय में कि वो कहती हैं कि इस बालक के रूप ने हमें आकृष्ट कर लिया है। और वो जब तक उसे देखती हैं तब तक बालक दूर चला जाता है, तो कहती हैं हम इधर से नहीं उधर से इस बालक को फिर से देखें। अति जवेन दूरम अतिक्रांता स चपला कथम दृश्यते, अत्यंत वेग से, अरुंधति कहती है बहुत अति जवेन यानी अत्यंत वेग से वह बालक दूरम अतिक्रांता, बहुत दूर चला गया है। स चपला कथम दृश्यते, वह चंचल हमें दिखाई कैसे देगा भला। बटवः पश्यतु कुमारस्तावद आश्चर्यम, अरे कुमार इस आश्चर्य को तो देखो। लव कहते हैं दृष्टम अवगतम, देखा और मैंने सब कुछ समझ लिया है। नूनम अश्वमेधिको अश्वः अयम, यह तो अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा है। बटवः, बटु कहते हैं कथम क्या थे, आपको कैसे ज्ञात हो रहा है। लव कहते ननु मूर्खाः, अरे मूर्खों, पठितमेव युष्माभिरपि तत्कांडम, आपने भी तो वह कांड पढ़ा है। किम न पश्यथ, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं। प्रत्येकम शत संख्या कवचिनो, प्रत्येक 100 की संख्या में कवचधारी, दंडधारी, तर्कसधारी, रक्षितारः, रक्षक लोग। यदि च विप्रत्ययस्तत्पृच्छत, यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं है क्या। भो भो, अरे अरे,
किम प्रयोजनोऽयम् अश्वः परिवृत्तः पर्यटति। अरे क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से ये घोड़ा घिरा हुआ घूम रहा है। लव कहता है सस्पृहम् आत्मगतम्, अभिलाषा के साथ अपने आप ही कहते हैं अश्वमेध इति नाम विश्व विजयिनाम क्षत्रियाणाम ऊर्जस्वल सर्वक्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः। देखिए अश्वमेध नाम का यह विश्व विजयी क्षत्रियों की, सारे क्षत्रियों को तिरस्कृत करने वाली शक्तिशालिनी महती उत्कर्ष की कसौटी होता है यह। तो इसी को देखते हुए हम जानते हैं कि ये जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। लव कहते हैं सगर्वम, गर्व के साथ, अहो संदीपान्य अक्षराणी। देखिए ना, ये अक्षर में जो खुदा हुआ है उसमें चमक रहा है, सब कुछ चमकते हुए अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि देखिए किम उच्यते प्राज्ञ खलु कुमारः। अरे क्या आप कहते हैं बुद्धिमान है, निश्चय ही बटू लोग तो बहुत बुद्धिमान है। लव कहते हैं तो क्या, भो भो तत्किम अक्षत्रिया पृथ्वी, क्या पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई है। यदि एवं उद्घोष्य यदि ऐसा है तो नेपथ्य में आवाज आती है रे रे महाराजम प्रति कहा क्षत्रिय। अरे अरे महाराज के सामने, राम के सामने क्षत्रिय नहीं है तो मैं कहता हूँ वे ही क्षत्रिय हैं। धिक जालमान, अरे आप सभी को धिक्कार है। धिक जालमान, अरे मूर्खों तुम्हें धिक्कार है। यदि नो संति संति एव कियम अद्य विभीषिका कि मुक्ते अभि अधुना ताम पताकाम हरामि वह। हे बटः परिवृत्य लोष्ठिरभिघ्नन्तः उपनयत एनम अश्वः एष रोहितानां मध्ये चरो भवतु। अरे यदि कहते हैं राम के सामने क्षत्रिय नहीं है तो मैं कहता हूँ कि वे ही हैं। आज ये कैसी भय की प्रदर्शनी है। यदि नो संति संति एव कियम अद्य विभीषिका, ये भय की प्रदर्शनी कैसे हो रही है, अर्थात क्यों डर दिखा रहे हैं। अथवा कि मुक्तैरभि अधुना ताम पताकाम हरामि वह, अथवा इन वचनों को कहने से क्या कि क्षत्रिय और भी हैं, लो मैं तो अभी ही इस पताका का हरण करता हूँ और उस तुम लोगों की उस घोड़ा रूप पताका को ही मैं हर रहा हूँ। तभी प्रवेश करके सक्रोध अन्य जो है वह उपस्थित होते हैं और पुरुष जो है, अन्य पुरुष यानी जो घोड़े की रक्षा करने वाले लोग थे वे उपस्थित होते हैं और वे कहते हैं कि अरे बटुक तुम क्या कर रहे हो, अरे बच्चों क्या कर रहे हो। धिक चपला, अरे चंचल बालकों धिक्कार है। किम उक्तवानसी, अरे तुम क्या कह रहे हो। तीक्ष्णतरा ही आयुधा श्रेणया शिशुरपि दृप्ता वाचम न सहन्ते। अरे अत्यंत तीखे तीखे अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले ये जो क्षत्रिय सैनिक हैं, सिपाही हैं, ये बालकों की वचनों को सहन नहीं करेंगे। राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दांत, और राजपुत्र चंद्रकेतु तो बड़े दुर्दांत हैं। स्वप्य अपूर्व अरण्य दर्शनात् अक्षिप्त हृदयो न यावदायाति तावत् त्वरितम अनेन तुरग अहेन अपसर्पत। वे कहते हैं कि वन की अपूर्व शोभा के अवलोकन में लगे हुए हैं अभी चंद्रकेतु, इसलिए उनका ध्यान नहीं है। तब तक वृक्ष के झुरमुट से होकर यहाँ से भाग जाओ। तुमने इस घोड़े को हरण करने का प्रयास किया है, मानो तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि चंद्रकेतु जो है बहुत दुर्दांत हैं। वो इस समय वन की शोभा को देखने में लगे हुए हैं, उनका ध्यान नहीं है। अभी तुम अपने प्राण बचाकर भाग जाओ। किंतु बताओ क्या कहते हैं, कुमार कृतमश्वेन तर्जयन्ति विस्फारित शरासनाः कुमार आयुधीय श्रेणयः दूरे च आश्रमपदम इतस्तदैहि हरणप्लुतैहि पलायामहे। बटू क्या कहते हैं, कुमार बस बस छोड़ दो। कृतम अश्वेन, बस बस छोड़ दो, घोड़े की क्या बात करनी। तर्जयंती, मना करते हैं। धनुषों की चमकती हुई अस्त्रधारियों की श्रेणियाँ कुमारों को धमका रही हैं, मान जाओ। जो अश्व के रक्षक सिपाही इत्यादि थे वे सब उन्हें रोक रहे थे। दूरी च आश्रम पदम, इसलिए बटुक लोग कहते हैं कि आश्रम यहाँ से अभी दूर है, आओ आओ हम इधर से चलते हैं और हिरणों की तरह उछलते हुए यहाँ से भाग चलते हैं। लव कहते हैं किम नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि, क्या हमें शस्त्रों से भला डराएंगे, हम शस्त्रों से भला डरते हैं क्या। कहा शस्त्र चमक रहे हैं, चमकने दो। इति धनुरारोपयति, इस प्रकार कहकर के वह स्वयं धनुष चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ लव के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का हरण करना और उसके पश्चात वहाँ से जाना, और जाने से पूर्व अंतिम जो वाक्य है वह दर्शाता है किम नाम इस विस्फुरन्ति शस्त्राणि, क्या शस्त्र फटक रहे हैं, और उन शस्त्रों को सामने ले आते हैं। अपने धनुष को
जो है लव सबके सामने ले आते हैं और दिखाते हैं कि अब हम युद्ध के लिए तत्पर हैं। राम अपनी पूरी सेना के साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाएं। हम उनके क्षत्रियत्व को ललकारते हैं कि अकेले वे ही क्षत्रिय नहीं हैं, अन्य भी क्षत्रिय इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो ये हमारा जो बाल कौतुकम नामक अध्ययन था वह आज यहाँ विराम ले रहा है। अगले सत्र में हम चतुर्थ पाठ कर्म गौरव, जो कि गीता से, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय तृतीय अध्यायों से संग्रहित है, उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सत्र में। धन्यवाद।